हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। मेरा नाम मोहित और हम आज की क्लास में पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 आंकड़ों का प्रबंधन। और आज की क्लास होने वाली है इंट्रोडक्शन क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं हिंदी में और इंग्लिश दोनों में ही समझाऊंगा। तो पहला टॉपिक समझेंगे चित्र आलेख। चित्र आलेख का मतलब होता है चित्रों द्वारा समझाना। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन या डाटा मिलता है, जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया है कि एक दुकान वाला है, ठीक है, एक दुकान वाला सोमवार को 5 गिलास बेचता है, ठीक है, गिलास बेचता है। मंगलवार को वो बेचता है 7 गिलास, ठीक है। ऐसे मतलब एग्जाम्पल, मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, ऐसे आपको डाटा मिल जाएगा, ठीक है, लिखा हुआ। फिर आपको उसको सॉल्व कैसे करना है, आपको आंसर कैसे देना है, किसके द्वारा, चित्र आलेख बाय पिक्टोग्राफ, ठीक है। तो आपको चित्र के द्वारा देना है। आप क्या करोगे, लिखोगे सोमवार, ठीक है, और कितने पेन की बात हो रही है, कितने गिलास की बात हो रही है, 5 गिलास, ठीक है। तो आपको कितने 5 गिलास बनाने पड़ेंगे, अच्छे से बनाना थोड़ा। 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। कितने हो गए, 5। मंगलवार को उसने कितने बेचे, मंगलवार को उसने बेचे हैं 7 गिलास। तो 7 में गिलास बनाने पड़ेंगे। 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, 5 गिलास, 6 गिलास, 7 गिलास, ठीक है, ऐसे। बट अगर आपको बोल दिया जाए कि इसने सोमवार को 50 गिलास बेच दिए, ठीक है, या उसने 500 गिलास बेच दिए, ये 700 गिलास बेच दिए, तो आप क्या इतनी सारी ड्राइंग बनाते रहोगे? नहीं, उसके लिए हमको करना पड़ता है, हम अलग से एक इंफॉर्मेशन देंगे कि 1 गिलास आपका बराबर, 1 गिलास किसके बराबर है, हमने 100 गिलास, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कितने बनाए थे, 1 2 3 4 5। जब 1 100 के बराबर है, ये 100 हो गया, 200 300 400 500, तो ये हो गया ना इसके अकॉर्डिंग। इसीलिए जब भी आपको चित्र आलेख के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन को समझाना हो या डाटा आपको कोई दे दिया जाए, आपको चित्र आलेख या पिक्टोग्राफ के द्वारा एक्सप्लेन करना हो, तो आप देख लो कि आपको इंफॉर्मेशन कितनी बड़ी दे रखी है, कितनी छोटी। पहले इंफॉर्मेशन दे रखी थी 5, ठीक है, 5, तो हमने 5 कर दिए थे। बट अगर आपको बहुत ज्यादा बोल दिया जाए कि इतना ज्यादा हो गया, जैसे मैंने बोल दिया ये एक दिन में मंगलवार को बेचता है 500, तो आप 500 चित्र थोड़ी बनाओगे, आप 700 चित्र थोड़ी बनाओगे। आप अपने नॉलेज को, दिमाग को यूज करोगे और लिखोगे 1 गिलास किसके बराबर है, 100 गिलास, ठीक है। तो यहाँ पर कितना, 1 गिलास 100 के बराबर है, 100 200 300 400 500, ठीक है, और 100 200 300 400 500 600 700 हो गया। मंगलवार को कितने बचे, 700 गिलास। तो ऐसे ही हम करते हैं चित्र आलेख के क्वेश्चनों को सॉल्व। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, चलते हैं सेकंड टॉपिक पर। सेकंड टॉपिक है अपना दंड आलेख, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बार ग्राफ। अब समझते हैं बार ग्राफ क्या होता है। कभी आपने नोटिस किया होगा कि आपको ऐसी कुछ बिल्डिंग्स, मतलब ऐसे टेबल्स देखती हैं जिसमें कुछ बिल्डिंग्स ही खड़ी होती हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे। ये होते हैं हमारे बार ग्राफ, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दंड आलेख। तो आप समझते हैं जब भी आपको कोई ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको कैसे हैंडल करते हो। ओके, अब मान लो कि आपकी स्कूल में सब्जेक्ट होते हैं हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस, उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के जो मार्क्स होते हैं उसको आप दंड आलेख या बार ग्राफ पर कैसे दिखाते हो। पहले मैं लेता हूं इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश, ठीक है, हिंदी, मैथ, ठीक है। अब फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स देखो, ठीक है, इन्होंने बोले इंग्लिश में आपके आए हैं 5 नंबर, ठीक है, हिंदी में आपके 10 नंबर और मैथ में आपके आए हैं 15 नंबर।
ठीक है। तो अब देखते हैं इसको हम दंड आलेख पर कैसे दर्शाते हैं। तो ऐसे बनाएंगे, 2 लाइन खींचेंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर हमेशा आपको इसमें इधर इस लाइन में लिखने पड़ते हैं, ठीक है। कितने के, कहां तक हाईएस्ट नंबर कहां तक है, 15 तक, तो वहीं तक खींचेंगे। 5, 10, 15। और एक बात हमेशा याद रखना, जो इनके बीच में जो गैप होगा, इधर का जो गैप होगा वो हमेशा आपको इक्वल लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपका 0 होता है, ठीक है। आप नापोगे 0 होता है, 5 का गैप, 5 का गैप, 5 का गैप, हमेशा इसका गैप हमेशा इक्वल रखना, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या लिखोगे आप, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंग्लिश सब्जेक्ट, फिर हिंदी सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा आपका मैथ सब्जेक्ट। देखते हैं इंग्लिश में कितने मार्क्स आए हैं। इंग्लिश में 5 मार्क्स आए हैं, तो मैं यहाँ से यहाँ तक का एक दंड डालूंगा, ठीक है। अब देखते हैं हिंदी में कितने मार्क्स हैं। हिंदी में मार्क्स हैं 10, ठीक है। और मैथ्स में कितने मार्क्स आए हैं, 15, ठीक है। ये तो हो गया सिंगल आलेख, ठीक है, दंड आलेख। अब मानते हैं द्विदंड आलेख की बात करेंगे। अब किसकी, द्विदंड आलेख, आलेख, ठीक है। अब द्विदंड आलेख मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में कितने आए थे, अब मानते हैं सेकंड सेमेस्टर में कितने आए थे, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर में आपके आए थे 8 नंबर इंग्लिश में, हिंदी में आपके आए थे 13 नंबर, ठीक है। और 15 नंबर आपके आए थे 5 नंबर मैथ्स में सेकंड सेमेस्टर में, और रैंक डाउन हो गए। चलिए देखते हैं इंग्लिश में कितने आए थे, 8। ये हो गया आपका फर्स्ट सेमेस्टर, इसमें फर्स्ट डॉलर से फर्स्ट, ठीक है। अब 8 नंबर 5 से ऊपर होगा, तो यहाँ कहीं से करके ये हो गया, ये आपका हो गया सेकंड सेमेस्टर, ठीक है। या मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ सेकंड, यहाँ पर मैं लिख दूंगा 8, ठीक है। फर्स्ट, 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 इसमें आपके कितने नंबर आए थे, 10 एंड 15, समझ गए आप लोग। अब देखते हैं हिंदी में कितने मार्क्स आए थे, 13 10 से ऊपर होगा भाई, ऐसा। ये सेकंड सेमेस्टर, और कितने मार्क्स है, 13। अब इसमें देखते हैं, इसमें आए 5 नंबर, ठीक है। तो और रैंक डाउन हो गई। ऐसे हम बनाते हैं दंड आलेख। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट में जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब समझते हैं आंकड़ों का संगठन, ऑर्गेनाइजिंग दी डाटा, ठीक है। कि कैसे हम डाटे को ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे बिखरे हुए जो हमारा आंकड़ा होता है उसको हम कैसे संगठन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो Z 3 बार दे रखा है, Q 2 बार देखा रखा है, और Y 4 बार दे रखा है, ठीक है। तो हम इसको कैसे अपने आंसर को सॉल्व करेंगे, ऐसी अगर कोई प्रॉब्लम आती है एग्जाम में, देखते हैं। तो ये हो जाता है वर्णमाला कि आपको इसमें कितने यूनिक चीजें दिखाई दे रही हैं। Z हो गया, ये रिपीटेड चीज को सिर्फ एक बार काउंट करेंगे, Z होगा, यहाँ लिखेंगे Z, ठीक है। और क्या है, Q है, और क्या है, Y है, ठीक है। तो मेरे पास ये 3 यूनिक चीजें। अब बारंबारता का मतलब होता है कि ये चीजें कितनी बार आई हैं, ठीक है। Z है, कितनी बार आया है, Z 3 बार आया है। Q कितनी बार आया है, Q 2 बार आया है। और Y कितनी बार आया है, Y 4 बार आया है, ठीक है। अब एक चीज, अब ये मिलान चिन्ह का मतलब क्या होता है, मिलान चिन्ह का मतलब हम ऐसे नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं ऐसे 1 2 3, ठीक है। अगर आपको बोल दिया जाए कि 10 आया है, यहां पर 10 कैसे लिखते हैं, 10 लिखने के लिए यहां समझ लो 10 कैसे लिखेंगे, यहां लिखेंगे 1 2 3 4, 5वें पे हम इसको काट देते हैं, ठीक है। फिर दूसरे स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, और ये 5वें काट दो, ऐसे लिखते हैं, समझ गए आप लोग। ओके गुड। आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक y और बना देता हूँ, ठीक है। तो y हमारे पास कितने हुए, 5,
ठीक है। जेड कितने थे 3, तो मिलान चिन्ह हो गया, ऐसे लिखेंगे। और क्यू कितने हैं 2, 1 और 2। वाई कितने हैं अपने पास 5 है, 1 2 3 4 और ये 5। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा कि हम ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं डाटा को, ठीक है, आंकड़ों का संगठन कैसे करते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ग्रुपिंग ऑफ डाटा किसे बोलते हैं? सपोज मान लो कि आपकी क्लास में कोई टेस्ट हुआ, ठीक है, टेस्ट था आपका 20 मार्क्स, ठीक है, 20 मार्क्स का टेस्ट था। कुछ बच्चे 1 ला रहे, 2 ला रहे, 3 ला रहे, 4 ला रहे, 5 ला रहे, मतलब ऐसे सीरीज वाइज ला रहे हैं, बट टीचर कंफ्यूज हो जाएंगे अगर मान लो उन्होंने कोई क्राइटेरिया रख दिया कि बोला जो बच्चा 15 से 20 के बीच में मार्क्स लाएगा उसको कुछ प्राइज दिया जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम आंकड़ों का वर्गीकरण करते हैं और डाटा का ग्रुपिंग बनाते हैं, जिससे हम बच्चों को देख सकें कौन बच्चा फर्स्ट आ रहा है, कौन सेकंड आ रहा है, कौन थर्ड आ रहा है। तो चलिए समझते हैं। 30 मार्क्स का टेस्ट था, ठीक है, तो हम पहले लेंगे 0 से 5, 5 से 10, फिर 10 से 15, 15 से 20, ठीक है। तो 5 से 0 से 5 के बीच में कुछ 4 बच्चों ऐसे थे जिनके नंबर कितने बचे, 4 बच्चे ऐसे थे जिनका नंबर कितना आया था 0 से 5 के बीच में आया था। कोई 1 ला रहा है, कोई 2 ला रहा है, कोई 3 ला रहा है, कोई 4 ला रहा है, ठीक है। तो हम ऐसे 4 ना लिख करके हम गिन लेंगे कितने ऐसे बच्चे हैं जो 0 से 5 के बीच में मार्क्स लाए हैं। तो 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा, टोटल कितने बच्चे, 4 बच्चे ऐसे हैं जो 0 से 5 के बीच में मार्क्स लाए हैं, ठीक है। 10 बच्चे ऐसे हैं जो 5 से 10 के बीच में लाए हैं। कुछ 15, 10 से 15, 20, 10 से 15 के बीच में बच्चे मार्क्स लाए हैं। 12 बच्चे मार्क्स लाए हैं 10 से 15 के बीच में। 20 बच्चे ऐसे हैं जो मार्क्स लाए हैं 15 से 20 के बीच में, ठीक है, यानी कि इस क्लास में टॉपर बहुत हैं। 20 बच्चे ऐसे हैं जो 10 से 15 के बीच में मार्क्स लाए हैं। अब चलिए इसका मिलान चिन्ह बनाते हैं। तो चौथे का मिलान चिन्ह कैसे होगा, 1 2 3 4। 10 का कैसे होगा, 1 2 3 4। 5 के लिए इसको काट देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप बनाएंगे 1 2 3 4, ये 5, ठीक है। 12 के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 ये 5 और 12 ना, तो 2, कितने 20। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब गिनो 5 10 15 20, 10 5 10 12, 5 10 4, ऐसे बनाते हैं मिलान चिन्ह। और हम आंकड़ों का वर्गीकरण क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, आपको समझ आया तो कमेंट में जरूर बताना, ओके। चलिए दोस्तों, अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है वृत्त आलेख। इंग्लिश में हम इसको पाई चार्ट बोलते हैं। ये पाई चार्ट क्या है? पाई चार्ट, वृत्त आलेख, वृत्त आलेख को समझ के वृत्त माने सर्कल, सर्कल की तो बात है मेरी। चलिए देखते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको आता है कि कोई डाटा आपको दे दिया है, आप बोलिए इसको वृत्त आलेख के रूप में, पाई चार्ट के रूप में इसको सॉल्व करके दिखाओ। तो देखते हैं 50% ऐसे बच्चे हैं जिनको फ्री फायर पसंद है। अब गेम आ गई फ्री फायर, पबजी तुम्हारी फेवरेट गेम, कमेंट में बताना दोनों में से कौन सी गेम आपकी फेवरेट है, ओके। तो 50% बच्चे उनको क्या फ्री फायर पसंद है, पबजी 25% बच्चों को पसंद है, और कुछ नॉर्मल गेम हो गई सबवे सफर, लूडो, बाकी वो किस में आ गई आदर्श में। 25% बच्चों को वो पसंद है, ठीक है। तो हमें इसको पाई चार्ट के रूप में, वृत्त आलेख के रूप में सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। अब हम इसको 50% को कैसे लिख सकते हैं, तो जितने परसेंट भी दिया हो आप उसको लिखो और उसको डिवाइड कर दो 100 से, ठीक है। तो 1 0 से ये 0 कटा, अब इसको 5 के 5 से काट दो, 5 बन जाए 5, 5 2 10, ये आ गया 1/2, ओके। अब इसको देखते हैं कितना है, 25/100। 100 से डिवाइड करना है, अगर परसेंटेज में दिया जाए ना तो हमेशा आपको किससे डिवाइड करना है, 100 से। अब देखते हैं, काटेंगे 5 के पार्ट से। 5 के पार्ट में 25 कितनी बार में आता है, वो आता है 5 बार में। 5 के पार्ट में 10 कितनी बार में आता है, 2 बार में, और ये 0 बच गया, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब 5 के पार्ट में 5 कितने बार में आता है, 1 बार में। 5 के पार्ट में 20 कितने बार में आता है, 4 बार में। तो ये कितना आ गया 1/4,
ये भी सॉल्व कर दिए, ये और ये दो, ये इसका मतलब इसका अगर 1/4 है तो इसका भी होगा, क्योंकि दोनों सेम ही तो है 25-25%, तो ये भी आ जाएगा 1/4। अब देखते हैं कि इसको डिग्री में कैसे करते हैं। ठीक है, तो कितना था 1/2। अब इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 360 से, 1/4 360 से मल्टीप्लाई करना है, 1/4 360 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। जब इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 180 डिग्री आ गया। ओके, इसको काटोगे 4 × 4 4 9 36 और ये 0 यहाँ आ गया, ये आएगा 90 डिग्री, ये भी सेम आएगा 90 डिग्री। अब इसमें करना क्या है, काटे का यही मालूम, इस डेल्टा का करना है हमें, ये कितना है 80%। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे 180 डिग्री। कौन से बच्चे हैं ये है फ्री फायर वाले। ठीक है, हमारी फेवरेट गेम का नाम है, और 25% हो 90 डिग्री का, देखिए ऐसे। ठीक है, ये कैसे 90, यहाँ पर गेम है पबजी। अब ये कौन सी गेम है, ये भी 90 है ना, ये अदर्स गेम, अदर्स नाम समझ गए। अगर व्रत आलेख दिया जाए या आपको पाई चार्ट दिया जाए तो आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, और ये टॉपिक हमारी वीडियो का आज का लास्ट टॉपिक है। समझते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होती है, संयोग और प्रायिकता। आपने सुना होगा कि मैच स्टार्ट होता है तो हम बोलते हैं कि इस मैच के जीतने की कितनी संभावनाएं हैं, संभावनाओं को क्या प्रोबेबिलिटी होते हैं, तो 50-50% चांसेस है चाहे टीम ए जीत जाए चाहे टीम बी जीत जाए। ठीक है, तो हम वही आज सीखेंगे कि हम प्रोबेबिलिटी का यूज, प्रायिकता का यूज हम और चीजों में कैसे कर सकते हैं। जब मैच में आपने देखा होगा, अगर आईपीएल वगैरह क्रिकेट मैच देखते हो तो टॉस उछाला जाता है, क्या होता है हेड होता है या टेल होता है, क्या होता है हेड होता है या टेल होता है। ठीक है, कि मान लो आपकी टीम है, आपको अगर टॉस जीतने के लिए हेड आपने बोला है, तो हेड आने की क्या प्रायिकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है, वो कैसे निकालेंगे। तो उसका एक सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, ऊपर होता है अनुकूल परिणाम की संख्या बटे में सभी संभव परिणाम की संख्या। ठीक है, नीचे क्या आएगा, जितने भी संभव परिणाम हो सकते हैं, नीचे कितने संभव परिणाम हो सकते हैं। जब भी आपको टॉस उछाला जाता है, दो ही पॉसिबल होते हैं, या तो हेड आ जाए या टेल आ जाए। ठीक है, तो नीचे क्या लिखेंगे 2, हेड या तो टेल, कितने हो गए 2 हो गए। बट ऊपर अगर आपने सेलेक्ट किया है कि हेड आ जाए, तो हेड तो एक ही है, टेल तो एक ही है, ऊपर कितना 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/2। ओके, अब मान लो अब हमने हेड और टेल की बात कर ली, टॉस की बात कर ली, अब बात करते हैं डाइस। डाइस जब लूडो में खेलते हैं ना पासा, उसकी बात कर रहा हूं मैं, उसमें कितने 1 2 3 4 5 6। आपको याद होगा जब भी आपकी गोटी लाल होने के लिए, काटने के लिए एक की जरूरत होती है ना, वो एक, तो उस एक के आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है वो निकालते हैं। अनुकूल परिणाम यानी कि आप क्या परिणाम चाहते हो, आप परिणाम चाहते हो 1। ठीक है, ये कितना है एक वैल्यू चाहिए आपको, और कितने परिणाम आ सकते हैं, 6 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, मतलब 6 कुल संभव परिणाम कितने 6, ये 6 परिणाम आ सकते हैं। और आपको कितना परिणाम चाहिए, सिर्फ इन 6 में से सिर्फ एक चाहिए, तो ये हो गया। ठीक है, ओके, ये चाहिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/6। अब मान लो आपकी गोटी लाल होने के लिए 6 मांग रही है, ठीक है, काटने के लिए 1 मांग रही है। ठीक है, और घर से बाहर निकलने के लिए ये होते हैं ना, इसके बॉक्स होते हैं 1 2 3 4। ठीक है, 3 चीजें मिल रही है, 1 से तुम्हारी लाल काट लो किसी गोटी, 6 गोटी से तुम्हारी लाल हो जाएगी, और एक 4 नंबर और सॉरी 1 आएगा, 6 आएगा तो बाहर निकलेगी इससे गोटी। ठीक है, एक या तो आपको 6 मिल जाए, ठीक है, या फिर आप 1 नंबर से किसी काटो और 4 नंबर से लाल हो जाए, आपको टोटल कुछ नहीं 3 नंबर की जरूरत है, इन तीनों में से कुछ भी आता है। ठीक है, आप ये चाहते हो, समझ गए। तो आपके कितने अनुकूल परिणाम कितने चाहते हो, आप चाहते हो 3 अनुकूल परिणाम मिल जाए आपको, चाहे 1 मिल जाए, चाहे 4 मिल जाए, 6 मिल जाए, लेकिन संभव परिणाम कितने हैं, उनमें से 5 भी तो आ सकता है, 3 भी तो आ सकता है, 2 भी तो आ सकता है, तो संभव परिणाम कितने हैं 6। उसको काट दो, 1 और ये 2, कितना 1/2, यानी कि
1/2 हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी चलती है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब समझ गए। बस आप ये जो फॉर्मूला है ना ये याद रखना। ऊपर आपको चाहिए अनुकूल परिणाम की संख्या, मतलब आप कितना परिणाम चाहते हो, और नीचे जितने भी परिणाम आ सकते हैं संभव परिणाम, ठीक है। नीचे टोटल आ जाएगा, ऊपर जो भी आपको वैल्यू दी होगी कि आपको इतने की निकालनी, समझ गए। तो आज की क्लास यहीं पर हम एंड करते हैं, और कमेंट में बताना कि वीडियो आपको कैसे लगी। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी सी मिस्टेक लगी हो, आपको ऐसा लगा है कुछ ना समझ में आया हो, तो कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।